आप लोग सभी को नमस्कार, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सब डॉक्टर नमस्कार। शैलेंद्र कुमार मिश्रा फ्रॉम छत्तीसगढ़, इंडिया। फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। 10 to 15 मिनट्स लूंगा आपकी जिंदगी से, आपके आज के दिन से। और मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि अगर आप 10 मिनट अपने जितने आपके ज्ञान चक्षु हैं, जस्ट फॉर 10 मिनट्स, जस्ट लेंड मी योर ईयर्स। मुझे ध्यान से थोड़ा सा सुन ले। हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, हो सकता है मेरी बातों पर भरोसा ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुन ले और हो सके तो उसको बार बार सुने। आज का जो हमारा शीर्षक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज फेथ, विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट, कुछ भी कह लीजिए। कुछ एक तो, इन सारों शब्द मैंने जो बोला उसमें से कुछ एक तो होना चाहिए। सब लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, पैनिक मोड में है, बहुत डरे हुए हैं। इतने डरे हुए हैं कि घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, इतने डरे हुए हैं। 10 तरह का काढ़ा पी रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स पे भी भरोसा नहीं रह गया उनको। आप अगर इतने साल से इतने प्रोडक्ट के बारे में इतना बड़ा बड़ा बातें किया करते तो आज कहाँ गया वो भरोसा? या तो भरोसा है या भरोसा नहीं है। जिंदगी के हर मोड़ पे माय फ्रेंड्स, विश्वास करें, ट्रस्ट मी, जिंदगी के हर मोड़ पे आपके इस भरोसा का ऊपर वाला एक लिटमस टेस्ट करता है या नहीं है। सुबह आज घर से बाहर जाओगे या नहीं जाओगे? बहुत धूप है, जाओगे या नहीं जाओगे? मंथ एंड आ गया, टारगेट पूरा होगा या नहीं होगा? कोविड है, बाहर जाओगे या नहीं जाओगे? हमको इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि 43,000 जो हमारे भगवान हैं, उनमें से एक भगवान हमें नहीं बचा सकते। पर ये जो एक कोविड है ना, ये उन सारे भगवान को हरा करके ये हमको पकड़ लेगा। दैट मींस यू डोंट ट्रस्ट इन गॉड, यानी आपको भगवान पे भरोसा नहीं है। तो इतने दिन से जो पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? इतने दिन से जो केलिंग के प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, उसको क्या कर रहे थे? किसको धोखा दे रहे हैं? या तो ट्रस्ट कीजिए या मत कीजिए, या तो फेथ रखे या ना रखे। और अगर नहीं रखते हैं फ्रेंड्स, चेंज करें इसको। जितना आप डरेंगे उतना जिस चीज से आप डर रहे वो आपको और आकर के पकड़ेगा। जिस चीज से डर रहे वो उतना और बड़ा होते जाएगा, वो उतना विकराल होते जाएगा। जिस चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं वो उतना ही विशाल होते जाएगा। और हम ज्यादा किस चीज के बारे में सोच रहे हैं? कोरोना, 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 कोरोना। तो वो और विशाल होता जाएगा, वो और विकराल होता जाएगा। और कोरोना हो या ना कुछ तो बीमारी हो ही जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। लिख के रख लीजिए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगी। गैस्ट्रिक, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कुछ ना कुछ तो होना ही है। गलती से अगर जोर से हवा ही बह गया ना और गले में यहाँ कुछ मक्खी ने काट लिया, अरे यार गले में दर्द हो रहा, समथिंग हैज टू बी डन। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वेयर इज द फेथ? कहाँ गया ऊपर वाले पे भरोसा? कहाँ गया केली के प्रोडक्ट पे भरोसा? अरे सब छोड़िए, अपने आप पे भरोसा कहाँ है? आपके अंदर की जो इम्यून सिस्टम, अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसका भरोसा कहाँ गया? आपको पता है जो आपका फेथ है ना, फेथ उसके भी बैंडविड्थ होते हैं। बैंडविड्थ मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। हमारे बॉडी में जितने भी सेंसेस हैं, जैसे आंखें, आपको क्या लगता है हम जितने दूर तक देख सकते हैं, या हम जिस स्थिति में देख सकते हैं, क्या चमगादड़ उतना ही दूर देख पाता है? बैट उसी कंडीशन में, बैट को भी लाइट चाहिए, उजाला चाहिए देखने के लिए, उल्लू को भी उजाला चाहिए देखने के लिए। यानी जितने दूर तक हम देख सकते हैं या जो चीज हम देख सकते हैं उसके बाहर भी दायरा है। दैट मींस हमारा जो बैंडविड्थ है वो इतना ही है। हम जितना दूर तक सूंघ सकते हैं, क्या कुत्ते भी उतना ही दूर तक सूंघते हैं? कुत्ते तो यहाँ 1 किलोमीटर पहले वहां कौन क्रॉस किया है कुत्ते सूंघ के बता देंगे, अगर पानी नहीं है तो सूंघ के बता देंगे। पर हम थोड़ा ही दूर सूंघ सकते हैं। यानी हमारे सूंघने की जो शक्ति है उसका बैंडविड्थ इतना ही है, या कह लीजिए उसकी जो मसल है वो इतनी ही दूर तक की है। आपके साथ हुआ या नहीं हुआ पता नहीं है, बट जब हम लोग गांव में जाते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता था कि हम लोग सब्जी को टेस्ट करके बोलते थे कि यार इसमें नमक कम है मामा, या दीदी इसमें मसाला कम है। हमारी जो दादी माँ रहती थी ना, वो स्मेल से बोल देती थी कि इसमें ना ये मसाला भी डला है, या ये मिर्ची भी डली है, या धनिया भी डला है।
या वो ये भी बोल देती थी इसमें नमक जो है ना नहीं डाला है, या बोल देंगे कि नमक जो है ना वो लास्ट में डाला है। यानी उनके सूंघने की शक्ति क्या थी, उनका जो बैंडविड्थ था ना वो सूंघने का बहुत ज्यादा था। आप सूंघ नहीं पा रहे हैं वो आपका प्रॉब्लम है, आप देख नहीं पा रहे हैं वो आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने अपने बैंडविड्थ को सिर्फ ऐसे ही रखा है, इतना सा बस, इससे आगे नहीं देखना, इससे आगे नहीं सुनना, इससे आगे नहीं सुनना है। इन द सेम वे आपका जो विश्वास है ना वो भी आप इतना ही बना कर रखे, बस इतना ही हम पा सकते अपनी जिंदगी से, बस इतना, और थोड़ा सा जिंदगी से ले ले और थोड़ा सा। अरे आपको मांगने में भी कोई प्रॉब्लम है क्या? ऊपर वाले के पास कमी है क्या? सर्वशक्तिमान के पास कमी है क्या? भगवान के पास कमी है? खुदा के पास कमी है? जीसस के पास कमी है क्या? आप में कमी है, आप ऊपर वाले पे भी शक कर रहे हैं कि ऊपर वाला मेरे को देगा या नहीं देगा। आपका जो विश्वास है ना वो भी कमजोर है। किस पे? अपने पे तो है ही, ऊपर वाले पे भी कमजोर है, ऊपर वाले पे भरोसा नहीं कर रहे। ट्रस्ट मैन, ट्रस्ट, फेथ योरसेल्फ। कम से कम ऊपर वाले पे तो भरोसा कीजिए और दिल खोल के मांगिए। क्यों मालूम है आप मांगने से क्यों डरते हैं? मैं आपको बताता हूं। हम लोग मांगने से भी इसलिए डरते हैं क्योंकि हमको लगता है अरे हमने मांगा और डिक्लेयर करा और कहीं नहीं मिला तो लोग मजाक उड़ाएंगे। तो अभी जिस तरह की जिंदगी जी रहे उस तरह की जिंदगी जी करके क्या करना है? अभी जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं कि आप दूसरों की जिंदगी के लिए एक मिसाल ना बन सके, आप अपने परिवार के लिए मिसाल ना बन सके, आप अपने मम्मी पापा के आंखों में वो खुशी की आंसू ना छलका सके, तो इस तरह की जिंदगी जी करके क्या करना है? भरोसा रखिए फ्रेंड्स, दिल खोल के मांगिए। ऊपर वाला भी देता है और देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है, पर देने से पहले ना वो ऊपर वाला तबाही टेस्ट लेता है। मैं तबाही वर्ड का यूज कर रहा हूं क्योंकि हम लोग वो तबाही दौर से गुजरते हैं और गुजर रहे हैं। आप लोग लॉकडाउन में घर में बैठ जाते हैं, हम तो कंटेनमेंट जोन में बैम्बू को कूद के जाते हैं विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद फुल प्रिकॉशन, और दूसरे को कह देते हैं स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं नहीं बोल रहा हूं आप ऐसा करें, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। आपको क्या लगता है मैं ऑनलाइन नहीं करता? आई एम श्योर आप ये सोच रहे होंगे नहीं ये ऑफलाइन करता ऑनलाइन नहीं करता। नो माय डियर, ऑनलाइन के लिए मेरे पास रात का टाइम है, ऑफलाइन के लिए मेरे पास दिन का टाइम है। आई ट्रस्ट माई प्रोडक्ट्स। मुझे मेरे बजरंगबली पे भरोसा है, मुझे मेरे ऊपर वाले पे भरोसा है। आप भी भरोसा करें और भरोसा करें और दिल खोल के मांगे। जब दिल खोल के मांगते हैं ना तो ऊपर वाला दिल खोल के आपको टेस्ट करता है, और वो टेस्ट होती है तकलीफ, और वो तकलीफ इंसान से भरोसा नहीं होता है। और मालूम है नहीं मांगते मांगते ना आपके पास नहीं मांगने की आदत हो गई है। अगर जानबूझ के अच्छी आदत नहीं बनाएंगे तो अनजाने में एक ऐसी आदत बना लेंगे और सारी जिंदगी किसको कोसेंगे मालूम है? अरे मैं तो एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो मेरे मुंह में सोने का चम्मच लेके मैं जन्म नहीं लिया। अरे मैंने तो ऐसे कंपनी में काम किया कि कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं थे। अरे मैंने तो ऐसे स्टेट में था कि जहां पे ऑफिस नहीं था। अरे मैं ऐसे जगह था जहां पे ये प्रॉब्लम चल रहा था। मैंने आपके पास हजारों प्रॉब्लम होंगे, पर हजारों प्रॉब्लम की जगह आप एक जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। हेलो हेलो, इज दैट ओके? यस सर बोलिए, सुनाई दे रहा है। ओके, समवन इज शेयरिंग स्क्रीन। तो हाँ, सिर्फ एक चीज है, आपको अपने पर भरोसा करना है और अपने भरोसे को भरोसे के लेवल से ऊपर लेके जाना है। किसी भी चीज को भरोसा कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिनको अपने लाइफ का मेंटर मानते हैं ना, हम वो मेंटर भी जब हमारे लिए कुछ अच्छे शब्द बोलता है ना तो हम बोलते हैं अरे सर हाउ इज इट पॉसिबल, सर कैसे होगा? अरे भगवान, कोई तो वैसे भी किसी के बारे में अच्छी बात नहीं कर रहा है, वो आपके बारे में अच्छा बात कर रहा है, कम से कम उसको तो ब्लेसिंग्स के हिसाब से लो। ये बात नहीं है कि उसके बाद आपने उसने आपके बारे में अच्छी बात करी या ना करी, आपने उस बात पे भरोसा करा या नहीं करा, ये मैटर करता है। और जब मेरे बारे में मेरे मेंटर बोलते हैं ना कुमार यू डू दिस, मुझे पता नहीं वो आसान तो होता ही नहीं है, मुश्किल ही होता है। मैं ये नहीं सोचता हूं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना सोचता हूं जब इस आदमी को भरोसा है मेरे पे तो इस आदमी को भरोसा है, मेरे से ज्यादा जिंदगी देखी है। आई सेड ओके मुझे भी भरोसा है, आई कैन डू इट, एंड बिलीव मी वी आर कमिंग विथ फ्लाइंग कलर्स। हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बट 3 फॉर्मूला आपको बताता हूं, माइंड, ब्रेन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, बहुत कुछ है। मैं इनफैक्ट मुझे मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स का टाइम है। इट्स अ वेरी लवली सेशन, आई वुड लव टू टेक इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, बट मैं 10 मिनट में इसको कंक्लूड करा, मेरे पास 2-3 मिनट सिर्फ और बाकी है। माइंड को खोल करके निकाल करके साफ करके नहीं कर सकते, ठीक है? रोज दांत साफ करते हैं ना, रोज मुंह साफ करते हैं, रोज शरीर साफ करते हैं, वैसे रोज माइंड को भी साफ करना पड़ता है। और माइंड साफ करने का एक ही तरीका है, या तो अच्छे अच्छे वीडियोस या किताबें पढ़ लीजिए। अच्छा पढ़ लिए तो हो गया क्या?
पढ़ने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद जब फेलियर आती है ना तो तुरंत हम उसको छोड़ देते हैं। अरे भैया 30 साल से जो अपने दिमाग में कचड़ा भर के रखे हो, उसका रिजल्ट 2 महीने में सकारात्मक सोच रहे हो तो चल जाएगा, हो जाएगा? नहीं बाबा, नहीं होगा। 30 साल का कचड़ा आप अभी से पॉजिटिव सोचना और अच्छे विचार डालना शुरू करोगे ना, तो उसका इंपैक्ट जाने में भी 6 महीना, 8 महीना, 1 साल लग सकता है। बट हम तो बोलते हैं नहीं, हम आज से सकारात्मक सोचना शुरू करें, आज ही सब साफ हो जाना चाहिए। भैया कंप्यूटर में डिलीट सिस्टम नहीं होता ना तो कर देते, पर वो नहीं है ना। आज से सोचना शुरू करें। बिलीव मी, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। 9 महीने के बाद ही बच्चा कोख के बाहर आता है, कुछ महीनों कुछ साल के बाद ही वो मैनिफेस्टेशन आएगा। बट जितना तीव्र आपका सोच रहेगा, जितना तीव्र आपका विश्वास रहेगा, उतने ही तीव्र इसके मैनिफेस्टेशन होंगे, और आप जो सोचेंगे वही होगा। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुरा के बोल रहा हूं, आप जो सोचेंगे वही होगा। आज मैं जो सोचता हूं उसमें 50 to 60% तो मार ही देते हैं, 50 to 60% मार ही देते हैं। चेहरा आज से 2 महीने पहले के प्रोग्राम में देखेंगे, बड़ा गोरा था, काला हो गया। ट्रस्ट, मूव, एक्शन, इंप्लीमेंट एंड अगेन ट्रस्ट। को रिजल्ट कुछ भी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, अगर आपके मेंटर आपको बता रहे हैं कि दिस इज प्रूवन पाथ, मूव, भरोसा कीजिए उन पे। रिजल्ट कुछ भी हो, गो फॉर द एक्टिविटी, इंप्लीमेंट कीजिए और भरोसा कीजिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अच्छा, आपने नया टारगेट ले लिया, ये जो दिमाग का सोच है ना वो नहीं बदलता, वो बार बार बोलता नहीं कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। जब तक आप अपने विचार को नहीं बदलेंगे, थॉट्स को नहीं बदलेंगे, मीडियोक्रिटी थॉट्स को, मध्यवर्गीय जो सोच और विचार अपने दिमाग में, गरीबों वाला सोच और विचार दिमाग में भर के रखे है ना, उसको जब तक नहीं बदलेंगे तब तक नहीं होगा। हम अपने शरीर में कुछ नहीं बदल सकते, आपको पता है ना। इस त्वचा से जो पसीना निकलता है उसको बदल सकते हैं, मल मूत्र कुछ भी नहीं बदल सकते। सिर्फ एक चीज बदल सकते हैं, क्या मालूम है? वचन, वर्ड्स। आप बोलते क्या है? Our all the secretion of the body is having stains, is having smell. Only one thing which can be sweet, that is your words. अगर आपसे कोई पूछता है ना कि भाई इस कोरोना काल में हो कैसे, तो बोलिएगा बहुत अच्छा हूं। कोई आपसे पूछता है ना घर में सब कैसे है, सब बढ़िया है, मम्मी पापा कैसे है, बहुत अच्छे हैं। कैसा फील करे, आप कैसा फील कीजिएगा बोलने के बाद, वो देखिएगा। और फिर अगर कोई पूछता है भाई कोरोना के समय क्या खबर है, कैसे हो, अरे मत पूछो यार, सब चौपट हो गया है। अब कैसा फील कर रहे हैं? जैसे बोले तो सच में एनर्जी पूरा चौपट हो गया है। अरे अपने आप को, ये कहते हैं ना, ये जो दिमाग है ना, इसको अपना गुलाम बनाइए। मेक योर माइंड योर स्लेव। उसको बोलिए कि हम लोग इस समय वी आर द बेस्ट, वी आर टू गुड, हम बेहतरीन है, हम ऊपर वाले के बनाए हुए वन ऑफ द मोस्ट इमैक्युलेट स्टेज में है, वन ऑफ द इमैक्युलेट संरचना है, बेहतरीन बनावट है। दैट मीन्स जो आप बोल रहे हैं वही आपका अंदर में मानचित्र में वो छाप पड़ेगा, वही छाप पड़ेगा। यानी सबसे पहले अपने जो बोल है ना उसको परिवर्तित कीजिए, उसको परिवर्तित कीजिए और बार 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 बोलिए। आजकल हम लोग बार बार क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, पता है? ध्यान से रहिए, वहां मत जाइए, बार बार हाथ धोइए, बार बार वो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। अरे किसी को फोन करो, सबसे पहले वही रिंगटोन सुनाई देता है। तो दिन में 10 बार कोविड का तो ज्ञान सुनते ही सुनते हैं। किसको नहीं पता, 1-2 साल का, मेरे घर में जो मेरा 5 साल का बच्चा है ना, वो मेरे को बोलता है, तो मास्क लेके घर में घुसता ना, बोलता है मम्मा कोरोना वायरस आ गया, जाओ पापा जाओ वॉशरूम में जाओ, जाओ नहाओ, यू टेक द बाथ देन यू कम इन। मैंने हर लोगों के जहन में वो डाल दिया गया है। अगर ये चीज जहन में डाली जा सकती तो क्या बार बार आप ये बोल करके अपने आप को जहन में नहीं डाल सकते कि आई एम द बेस्ट लीडर, आई एम द मोस्ट करिस्मेटिक लीडर, दिस मंथ द टारगेट, इस महीना जो मैंने लक्ष्य लिया है अपना 25,000 का या 50,000 का या 100 कस्टमर्स ऑनलाइन पे लाने का, उसको मैं पूरा करूंगा। क्या ये चीज आप दिन में 5 बार नहीं दोहरा सकते जैसे सरकार बार बार सबके मोबाइल में घुरा रही है? क्या ये आप अपने दिमाग से खुद से नहीं बात कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। करने की मंशा तो रखिए, इच्छा तो एक बार पैदा कीजिए, तब वो पेन ऊपर वाला देता है। और तब जितना बड़ा पेन आपको ऊपर वाला देगा ना, आप समझ जाइएगा उतना बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है, उतनी बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। बस हाँ, भरोसा रखिएगा ऊपर वाले पे, खुद पे। और एक चीज और, आपको जो भी मिले अपनी जिंदगी में, आपको जो भी मिले अपनी जिंदगी में, आभार प्रकट करना ना भूलिएगा। चाहे खुशी मिले या तकलीफ मिले,
हर एक सिक्के का ही पहलू है। आभार जरूर प्रकट करें। शो योर ग्रेटिट्यूड टू द ऑलमाइटी और टू योर गुरु और टू योर मेंटर, whoever you feel, और टू योर मदर फादर। यू मस्ट शो ग्रेटिट्यूड टू गेट बिगर एस्पेक्ट। और ज्यादा पाने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना है। जो मैं करता हूं, मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, प्रूवन है, क्योंकि मुझे जिन्होंने सिखाया है, he has the same process। लास्ट मैं अपने बातों को खत्म करूंगा एक छोटी सी बात बोल करके। धम्मम शरणम गच्छामि, लॉर्ड बुद्धा कह के गए हैं, अपने शब्दों पे कंट्रोल रखे, अच्छे शब्दावली यूज करें, किसी और के लिए भी अच्छा बोले, वो चीज अच्छा होगा। एक छोटा सा कहानी, आज से हजारों करोड़ साल पहले ना ऊपर वाले हमारे साथ रहते थे। जो समझना है समझ लीजिए, भगवान समझिए, अल्लाह समझिए, यीशु समझिए, जो समझिए, वो हमारे साथ रहते थे। समझ लीजिए सबका घर एक साथ था और वो रहा वहां पे भगवान का भी घर है। किसान धान लगा रहा, अचानक से बहुत जोर से धूप आ गई तो दौड़ के जाता, अरे भगवान ये क्या कर रहे हो यार, अभी अभी धान लगाओ, इतना कड़ाके की धूप दे दोगे तो मेरा धान बचेगा कहां से, थोड़ा बारिश तो करा दो। तो भगवान बोलता ठीक है लो बारिश लो, ठीक है। अब इधर जो है एक आदमी अपना दाल सुखा रहा है, काट करके राहर की दाल सुखा रहा है। जहां बारिश होने लगा तो भगवान के पास पहुंचे, भगवान ये क्या कर रहे हो यार, आप बारिश करा रहे हो, मेरा दाल पूरा खराब हो जाएगा। दूसरा आदमी आता है, भगवान अभी भी गाड़ी पेंट किया हो, ये भी खराब हो जाएगा। मैंने कुछ भी ऊपर वाला करता था, कुछ भी ऊपर वाला करता था, लोग पहुंच जाते थे, अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। ऊपर वाला बहुत परेशान हो गया, बोले यार इनके साथ नहीं रह सकता, या तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता या तो इनके साथ नहीं रह सकता। तो एक दिन उन्होंने सोचा चलो अब छोड़ो, अब जाते हैं कहाँ, स्वर्गलोक निकल लेते हैं, ऊपर चल लेते हैं। तो जब जाने लगे ना तो फट से वहां पे किसान भाग गया, बोले किधर जा रहे हो, बोले नहीं मैं ऊपर जा रहा हूँ, आसमान में जा रहा हूँ, स्वर्गलोक जा रहा हूँ। बोले ठीक है तुमको जाना है जाओ, पर तुम्हारी सारी शक्तियां मुझे दे दो। बोले क्या करोगे लेके, अरे अच्छे से फसल उगाऊंगा, क्योंकि तुम तो ठीक से दुनिया को चला भी नहीं पा रहे हो, तुम ठीक से कुछ लोगों का भला नहीं कर पा रहे हो, कब बारिश कर देते हो कब धूप कर देते हो, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तुमसे नहीं समझ रहा, तुम सारी शक्ति हमको दे दो। तो ऊपर वाला बोलता है ये ले सारी शक्तियां, अब जाओ। बोला हाँ जाओ। ऊपर वाला चल दिया। किसान बहुत प्रेम से बीज लाता है, बहुत प्रेम से बीज लगाता है, जब जाता है एक बटन टाइप में दबाता है और वो बारिश करा देता है। जब उसको धूप चाहिए धूप ले आता है, जब उसको ठंडा हवा चाहिए ठंडा हवा का मौसम कर लेता है, उसको जो तापमान चाहिए वो अपने हिसाब से सब कुछ करता है, और धान बहुत अच्छी होती है, लहलहाती हुई फसल होती है। द पैडी वॉज अप टू द बेस्ट इन ऑप्टिमम लेवल, सबसे बेहतरीन धान का पौधा लग रहा था, और बहुत बेहतरीन था भी। अब धान काटने की बारी है, धान सूख गया, धूप बोला भगवान धूप आ जाओ, तो भगवान तो वो खुद था, शक्तियां मिली हुई थी उसको, तो खुद तो भगवान ही समझ रहा है। धूप आया, धान सूख गए सारे के सारे, अब काटना है। धान काटने को गया, काटा तो धान बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन, पर जब काट रहा है तो उसकी बालियों में धान है ही नहीं, धान नहीं है। बहुत परेशान हो गया, ये क्या हो रहा, धान क्यों नहीं है, जिसमें काट रहा है देख रहा है उसमें धान नहीं है, जिसमें काट रहा है देख रहा है धान नहीं है। तो परेशान हो गया, थक गया, लगता है भगवान ने कुछ गड़बड़ कर दिया। तो बोला भगवान भगवान किधर हो किधर हो। भगवान फिर आए, बोले क्या हो गया, बोले ये क्या कर दिया आपने। बोले मैंने क्या किया, बोले किसी में धान ही नहीं है। तो उन्होंने बोला अरे मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, सारी शक्ति तो तुम्हारे पास है। बोला हाँ ये बात तो सही है, तो ये कैसे हो गया। तो ऊपर वाले ने बोला कारण जानना चाहते हो। बोले हाँ ठीक है सुनो, जब तुम्हारे बीज को आसानी से पानी मिल जा रहा है ना, आसानी से खाद मिल जा रहा है ना, तो जो नीचे जड़ को जाना चाहिए था ना मेहनत करके, उसको पानी नहीं मिलता ना, तो वो और गहराइयों में जाता और मेहनत करता उस पानी की तलाश में, उस उर्वरक की तलाश में। तो तुम तुरंत ऊपर से बारिश करा दे रहे हो, तुरंत ऊपर से धूप दे रहे हो, तुमको जो भी चीज चाहिए तुम आराम से उस पौधे को मुहैया करा दे रहे हो। तो उस पौधे में इतनी भी काबिलियत नहीं रह गई कि वो अपने फर्स्ट प्रोजेनी सेल्स यानी बीज को बना सकता, वो नपुंसक हो गया, वो बीज बच्चे नहीं पैदा कर सका, क्योंकि उसको इतना सहूलियत दिया गया कि वो प्रोजेनी सेल्स यानी धान के खोले में धान रहा ही नहीं। माय फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखिएगा, अपने आप को सुखी संपन्न और बहुत कंफर्ट जोन में रखेंगे ना, तो आप में वो क्षमता ही नहीं रहेगी, वो ताकत नहीं रहेगी इस दुनिया में इतिहास रच के जाए, सिर्फ दूसरे का इतिहास पढ़ते रहेंगे और इतिहास कभी नहीं बना पाएंगे। आप खुद इतिहास के पन्नों में कहीं गुमनाम नाम के हिसाब से दर्ज हो जाएंगे। नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें और विश्वास करें आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। नमस्कार।